अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करते हैं CS 101 के जीटीपी का सोल्यूशन। आज मैं आप लोगों को करेक्ट 100% एग्जैक्ट सोल्यूशन बताऊंगा। जीटीपी का सोल्यूशन आप लोगों ने कैसे बनाना है और कैसे जीटीपी के सोल्यूशन को आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स पे, एलएमएस के टेक्स्ट बॉक्स पे कॉपी करना है, और जीटीपी के सोल्यूशन में आप लोगों ने कैसे फुल मार्क्स लेने और प्लेगरिज्म से, कॉपीराइट से कैसे बचना है और कैसे खुद का जीटीपी लिखना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन को मैं समराइज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो, हमारे पास एक डेवलपमेंट स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन डेवलप करनी है हमने, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है हमने। उस एप्लीकेशन का जो डाटा है बहुत सारा है और वो मोस्टली स्टैटिक डाटा है। ठीक है, स्टैटिक डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको हम चेंज ना कर सकें। ठीक है, हमने टू टाइप ऑफ मेमोरीज पढ़ी है, स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, इसमें हम डाटा को रन टाइम में चेंज कर सके और कंपाइल टाइम में डाटा को चेंज कर सके, वो स्टैटिक मेमोरी होती है। तो डाटा लॉस नहीं होना चाहिए। कहता है डाटा बहुत सारा ज़्यादा है उस एप्लीकेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो हम कौन सी डाटा सिस्टम यूज़ करें। डाटा सिस्टम हमारे पास दो तरह के होते हैं, फाइल बेस्ड डाटा सिस्टम एंड DBMS होता है। ठीक है, मतलब फाइल सिस्टम होता है डाटा स्टोर करने के लिए और एक DBMS होता है डाटा स्टोर करने के लिए। जो फाइल सिस्टम होता है वो पुराने ज़माने का डाटाबेस होता है, जिसमें डाटा रिकॉर्ड्स होता था टेप्स वगैरह में, तो उसमें डाटा की सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी कम होती थी, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होता था, डाटा रिडंडेंसी भी हो सकती थी। लेकिन DBMS जो होता है उसके अंदर डाटा की रिडंडेंसी नहीं होती, डुप्लीकेशन नहीं होती और डाटा की हमारे पास सिक्योरिटी का इशू नहीं होता है। लेट्स सपोज हम डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर करने के बहुत सारे तरीके हैं। पासवर्ड के थ्रू हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। पासवर्ड की जो एक्सेस होती है वो कंपनी के एक स्पेसिफिक बंदे को होती है, हर किसी को नहीं होती है। तो इस तरह से ये डिस्कस करेंगे तो बहुत आगे चले जाएगा। हम लोग BSc में भी करते हैं। तो हमने अब डिसाइड करना है कौन सा हम डाटा का तरीका यूज़ करें। ठीक है, तो कौन सा डाटा स्टोरेज सिस्टम जो है वो सूटेबल रहेगा इस क्राइटेरिया में, डाटा लॉस ना हो, डाटा बहुत सारा ज़्यादा है। तो सिंपल सा है, DBMS ही रहेगा। DBMS में डाटा एफिशिएंटली स्टोर होता है, ये तो बात है, DBMS ही है इसका। तो DBMS पढ़ लो कि इसकी वजह से हम डाटा को रिट्रीव करते हैं, डिफाइन करते हैं, डाटा में सिक्योरिटी आ जाती है, डाटा की एफिशिएंसी हो जाती है। तो यहाँ पे DBMS के बारे में आप लोग लिख सकते हो कि डाटा का फॉर्मेट भी स्पेसिफाई करते हैं, फाइल्स का स्ट्रक्चर भी और रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर भी। ठीक है, ये बताता है कि डाटा को कैसे वैलिडेट करना है। DBMS क्या और उसकी एग्जाम्पल क्या है, MS MySQL ये हमने किया हुआ है। ठीक है, BSc में SQL सर्वर वगैरह वगैरह। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करता है और मॉडिफाई करता है। ठीक है, कि हम अदर प्रोग्राम्स में उसको यूज़ कर सकें। तो DBMS ही एक बेटर डाटाबेस सिस्टम है, इसके थ्रू हम वो एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो वहाँ पे डाटा लॉस भी नहीं होगा, डाटा लॉस का रिस्क कम होगा, डाटा एफिशिएंट होगा, एग्जैक्ट होगा, करेक्ट होगा, डाटा की सिक्योरिटी होगी। तो अब लिखना कैसे है जी जनाब, डेफिनेशन तो मिल गई है। तो वही तरीका, पहले स्टेप में डेफिनेशन लिखें और दूसरे में सॉलिड रीज़न लिख दें। ठीक है, कि वाई वी चूज़ DBMS, दोनों को कंपेयर कर दें। वो तो आप पे है जिस तरह से आप उसको करोगे। DBMS इसका आंसर है, कहीं से भी कर सकते हो। लास्ट में कॉन्क्लूजन कर दो, अपने से पॉइंट ऑफ व्यू दे दो अपना। तो इस तरह से आप लोगों ने इसका GTP का सोल्यूशन बनाना है। तो कोशिश करें हैट्रिक्स को मद्देनज़र रखें, तो अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स ही आएंगे। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर DBMS का जो GTP का सोल्यूशन है, इसकी फ़ाइल जो मेरे से अगर आप लोग चाहते हो, मेरे से सबमिट करवाना चाहते हो, तो मुझे IB में कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।